तो सभी को जय हिंद। तो जो भी लोग एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले हैं, ये वीडियो उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं और हम टारगेट कब से शुरू करने वाले हैं इसके बारे में भी अच्छे से बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसका नाम है लर्निंग इस टारगेट। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है नीचे, या तो आप सर्च कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं इस वीडियो के बाद कुछ पीडीएफ डालूंगा, आप लोग उसे अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी नोट्स जो भी चीज़ें होंगी मैं उसी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूँगा, तो उससे जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 को टारगेट करके जो भी सिलेबस है उसे अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें हम सब कुछ अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या चीज़ क्या क्या कैसे और कहाँ से कैसे कब क्या करना है, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। तो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम अपना टारगेट शुरू करने से पहले उसके सिलेबस को एक बार अच्छे से देख लेते हैं, तो आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिलेबस मैंने सरकारी रिजल्ट से डाउनलोड करा है। सरकारी रिजल्ट यहाँ पे लिखा भी है, हालांकि ये इंग्लिश में है, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग पूछा है, जनरल नॉलेज, तो ये सब इंग्लिश में है। अब इसी को मैं हिंदी में आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम हिंदी को देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हिंदी का सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। तो हिंदी में टोटल 11 ही चैप्टर हैं, 11 भी नहीं कह सकते, 10 ही चैप्टर हैं, ठीक है। तो टोटल 10 ही चैप्टर मान लेते हैं, 10 या 11 चैप्टर, और जो कि बेहद आसान है। इसमें ग्रामर से कोई लेना देना नहीं है, इसमें केवल बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं जो हिंदी में आपको ज़रूरी होती है, ठीक है। तो कौन कौन से चैप्टर हैं वो देख लेते हैं। जैसे वर्तनी शुद्धि, एक चैप्टर हो गया वर्तनी शुद्धि। दूसरा हो गया हमारा वाक्य शुद्धि। वर्तनी और वाक्य शुद्धि जैसे क्या देता है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, ये वाला, ठीक है। तो हिंदी में पहला जो चैप्टर है वह वर्तनी शुद्धि है, दूसरा वाक्य शुद्धि है, तीसरा विलोम शब्द, आपको पता ही होगा विलोम शब्द आप कहीं से भी आसानी से कर सकते हैं। चौथा है हमारा पर्यायवाची, पांचवा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और छठा है वाक्य रचना, ठीक है। वर्तनी 1, वाक्य शुद्धि 2, विलोम 3, पर्यायवाची 4, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 5, वाक्य रचना 6, ठीक है। और मुहावरे और लोकोक्तियाँ 7, अपठित गद्यांश जो 5 प्रश्न आते हैं गद्यांश से वो 7, ये रिक्त स्थान की पूर्ति 8, प्रतिस्थापित वाक्य 9, और संज्ञा, कुछ संज्ञा और सर्वनाम विशेषण से भी क्वेश्चन कुछ ही पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। तो हिंदी का सिलेबस तो हमारा एकदम लिमिट में है, मतलब केवल आसानी से हम इसे बहुत ही चेक कर सकते हैं केवल, और केवल इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं करा दूंगा, कहाँ से करना है कैसे करना है वो सब हम बात करेंगे, ठीक है। तो हिंदी को हम बहुत ही आसानी से 20 में 20 कर सकते हैं, ठीक है। 20 में 20 बहुत ही आसानी से हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कैसे क्या करना है वो हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं मैथ में। यहाँ पे तो देखो मैथ में यहाँ पे 22 चैप्टर दिखा रहा है, लेकिन 22 चैप्टर कहने को 22 चैप्टर है, क्योंकि जैसे समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस है, तो ट्रेन वाला इसी में आ जाता है, नाव बोट सब इसी में आ जाता है, तो उसे हम अलग अलग, उसको भी हमने अलग अलग चैप्टर काउंट कर लिया है। तो 15 या 16 चैप्टर हैं, लेकिन उस चैप्टर में से जैसे अनुपात में ही हम आयु को गिन लेते हैं, साझेदारी को गिन लेते हैं, लेकिन उनके लिए भी अलग अलग चैप्टर बना दिया गया है। तो ऐसे करके चैप्टर बढ़ गया है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा चैप्टर सिलेबस में दे रखा है। तो संख्या पद्धति जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1, फिर लघुत्तम, एलसीएम और एचसीएम, फिर सरलीकरण, औसत 4, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि। उसके बाद लाभ हानि का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज़्यादा प्रश्न लाभ हानि से ही पूछा गया है, ठीक है। फिर संख्या पद्धति से, फिर उसके बाद सरलीकरण से भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। फिर छूट, तो संख्या पद्धति, एलसीएम, सरलीकरण, औसत, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, लाभ हानि। उसके बाद साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, मिश्रण, कार्य एवं समय, पाइप एवं टंकी, समय, चाल, दूरी, ठीक है। तो समय, चाल, दूरी के बाद रेलगाड़ी, नाव एवं धारा, आयु संबंधी प्रश्न, समंकों का विश्लेषण, ये डाटा वाला है जो डीआई देता है, जो वो नहीं होता है जो डीआई देता है, ग्राफ वाला क्वेश्चन है वो ये वाला है डाटा डीआई। फिर 2D 3D, इनसे भी प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, 2 या 3 प्रश्न इनसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फिर स्टैटिक से ये लगभग पूछा नहीं जाता है, लेकिन ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अंकगणित है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे ही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। 20 प्रश्न में 17-18 प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, बाकी 3 से 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 से 4 प्रश्न 2D और 3D से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये है हमारा मैथ का चैप्टर। इसे भी कैसे कंप्लीट करना है, क्या करना है, इसके बारे में भी हम टारगेट में बात कर लेंगे, ठीक है। तो पहले आप सिलेबस देख लो। तो हमने मैथ और हिंदी देख लिया, अब हम देख लेते हैं रीजनिंग में।
तो देखो रीजनिंग में भी बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं है, 16 या 15 चैप्टर है, 15 या 16 चैप्टर है, इससे ज़्यादा चैप्टर नहीं है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सादृश्यता, जिसे एनालॉगी कहते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन सीरीज से। वर्गीकरण, श्रृंखला, लुप्त पद, दिशा परीक्षण यानी डायरेक्शन वाला प्रश्न है। फिर रक्त संबंध, जो रक्त संबंध होता है रिलेशन वाला। फिर वेन आरेख, ठीक है। तो ये सारे, उसके बाद आरेख पर आधारित प्रश्न, न्याय निगमन जिसे सिलोजम बोलते हैं, क्रम व्यवस्था जैसे सीटिंग अरेंजमेंट कहा जाता है, आकृति निर्माण, जैसे कोई आकृति दे देगा तो पूछेगा कि इनमें से कौन सी आकृति इसमें निहित नहीं है, तो ये वाला ये प्रश्न है, ठीक है। तो आकृति निर्माण में विभाजन, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, अंगड़ती संक्रियाएं, पहेली परीक्षण, पजल, घन और पासा, ठीक है। तो रीजनिंग तो एकदम आसान है, रीजनिंग और हिंदी इसको कंप्लीट करना बेहद आसान है, और इसमें 20 में 20 लाना भी बेहद आसान है, ठीक है। तो इसको भी कैसे करना है, कहाँ से करना है, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। तो इसको हम चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस करेंगे। इस सब का PDF मैं टेलीग्राम पे पूरा का पूरा, कौन सी बुक क्या चीज़ कैसे है, सब कुछ मैं बताऊँगा, ठीक है। तो देखो यार, हमने देख लिया हिंदी, मैथ, रीजनिंग। अब हम देख लेते हैं जीके में। तो मैंने कई सारे जगह से खोजा, लेकिन जीके में बहुत कुछ नहीं मिल पाया। जीके में बस सिंपल सा ये मिल रहा है, जीके में सामान्य ज्ञान में इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था। उसके बाद विज्ञान से थोड़े बहुत प्रश्न आते हैं। उसके बाद स्टैटिक जीके जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है, बाकी करंट अफेयर आपका है ही है। तो 20 ही प्रश्न पूछे जाते हैं जीके में। और जीके में कोई कितना भी धुरंधर क्यों ना हो, कुछ भी कर ले, वो 20 में से कितना क्वेश्चन करके आएगा। मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा धुरंधर है, तो 20 में से 10 या 15 के बीच ही कर पाएगा। उससे कोई बहुत बड़ा धुरंधर रहेगा तब भी वो 20 में से 10 या 15 के बीच में ही कर पाएगा, क्योंकि यार इसमें स्कोर करना काफ़ी मुश्किल है। तो जो भी चीज़ें हमारी हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वही है मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ठीक है। तो जीके का भी कैसे करना है, क्या करना है, सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। हमारे टारगेट में धीरे धीरे हम सब कुछ अच्छे से अपना कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा। अगर नोट करने का मन है तो नोट कर लीजिएगा, स्टैटिक भी मैं तैयार करवा दूंगा आपका। तो आई होप कि आप लोगों ने सिलेबस देख लिया होगा। तो अब बात करते हैं कि हमारा टारगेट कब से शुरू होगा। हमारा टारगेट कब से शुरू होगा, तो हमारा टारगेट कल से शुरू होगा, ठीक है। कल से शुरू होगा। कल कौन सा दिन है, ये हमारा टारगेट कल से शुरू होगा, यानी 27 तारीख से। तो टारगेट अभी मैं शाम को ही एक दिन पहले ही दे दूंगा, अभी 8 या 9 बजे आपको दे दूंगा टारगेट, उसके हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग के 1 हफ्ते या 10 दिन हमारा टारगेट थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, उसको लेके प्रेशर मत लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मैंने बताया है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सब कुछ वहाँ पर मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो अगर आप लोग तैयार हो तो कमेंट में थम्स अप कर दीजिएगा, ठीक है। कितने लोग इस टारगेट को फॉलो करना चाहते हैं। देखो यार, ये लगभग 100 दिन का करीब के 100 दिन के करीब का टारगेट रहेगा। कोशिश रहेगा कि 90 दिन में कंप्लीट हो जाए, तो लगभग उतने दिन का टारगेट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो बाकी कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो आपके दिमाग में, कुछ भी इसमें छूट गया हो, या कुछ भी आप बताना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सभी को जय हिंद।